चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कह रहा है कि मेरे गांव में एक पेड़ है, किसका? आम का। किसका पेड़ है? आम का पेड़ है। और इस आम के पेड़ को क्या कहते हैं, कितने समय पुराना होता है? तो पहले देखिएगा, द मैंगो ट्री इन माई, कहाँ है? एक आम का पेड़ है और वो कहाँ है? इन माई विलेज। कहाँ है बेटा? इन माई विलेज। एज, वो कितने साल का है? ये है, कितना है? 40 years old, यानी कि 40 साल पुराना है। 40 साल का है, 40 साल पुराना है। अब कह रहा है इट गिव अस, ये क्या देता है? इट गिव अस मैंगो, क्या देता है? मैंगो। स्वीट, क्या है? स्वीट। माई मदर मेक, मेरी मम्मी आम से क्या क्या बनाती है? पहला तो बनाती है अचार। क्या आम का अचार खाया सभी ने? वेरी गुड। तो मेरी माँ बनाती है, माई मदर मेक्स क्या? पिकल। क्या बनाती है? और साथ में जूस, मैंगो जूस। यहाँ पर ऐसा लगा देना, पिकल। अब जरा सुनिएगा, माई मदर पिकल्स एंड जूस, मेरी मम्मी आम का क्या बनाती है? अचार बनाती है, आम का जूस भी बनाती है। यहाँ पर कह रहा है आई लाइक द मैंगो, अब मुझे क्या पसंद है? मुझे आम का पेड़ पसंद है, तो मैंगो ट्री। पर लेकिन इसमें कुछ फिलअप दिया हुआ है, वो दिया है मैंगो पेड़ के ऊपर। किसके पेड़ के ऊपर दिया हुआ है? मैंगो पेड़ के ऊपर दिया हुआ है। चैप्टर के बारे में बता ही दिया। चैप्टर के राइटर कौन है? R.L. स्टीवनसन। R.L. स्टीवनसन। सब बच्चे, यहाँ पर दिया हुआ है द स्टोरीज अबाउट, ये कहानी है, किसकी है? ये कहानी है ए 50-year-old बनियान ट्री, 50 साल पुराने बनियान ट्री की। बनियान का पेड़ मतलब क्या होता है? बरगद का पेड़। तो यहाँ पर जो कह रहा है ना, देखो, द स्टोरी इज अबाउट ए 50-year-old बनियान ट्री, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है एक 50 साल पुराने बरगद के पेड़। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन किसको कहा गया है? बच्चों को कहा गया है। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, कुछ क्या, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना स्कूल के बाद में अपना होमवर्क, अपनी पढ़ाई पेड़ के नीचे बैठ के करते हैं। गांव में चले जाओ तो आधे से ज्यादा बच्चे तो आपको पेड़ों के नीचे मिलेंगे कॉपी किताब लेते हुए। और वहां पर उसकी बरगद का जो पेड़ होता है ना, उसकी छांव इतनी शीतल और इतनी घनी होती है कि उसमें धूप नहीं दिखाई देती। तो इसलिए बच्चे क्या कर रहे हैं वहां पर? द चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? स्विंग ऑन द ब्रांचेस, जो उसकी शाखाएं बिखरी हुई हैं बरगद की, जो बरगद की शाखाएं बिखरी हुई हैं, तो उनको पकड़कर झूल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? झूल रहे हैं। वो झूल रहे हैं, उनकी शाखाओं को पकड़कर झूल रहे हैं। तो द चिल्ड्रन स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस, उसकी शाखाओं से झूल रहे हैं। स्विमिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग का मतलब क्या होता है? झूलना। तो इसका मैच कर दोगे, समझना जरा। अब इसके बाद कह रहा है द पीपुल, द पीपुल क्या, आदमी क्या करते हैं? जैसे मान लो सड़क किनारे एक बरगद का पेड़ है, बहुत बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। तो वहां से जो गुजरने वाले, उस मार्ग से, उस राह से जो व्यक्ति गुजरता है, तो क्या करता है? सिट अंडर इट टेक रेस्ट। सिट अंडर इट टेक, यानी कि वो वहां पर बैठता है और उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करता है। तो इसका ये हो गया। अब कह रहा है द रेनफॉल, जो बरसात होती है, बरसात के बाद क्या दिखाई देता है? बरसात के बाद में जो बीज है, जो सोया हुआ है, वो अपनी आंखें खोलता है, उठता है और अंकुरित हो जाता है। क्या हो जाता है? एक नन्हे से पौधे का जन्म हो जाता है। तो कह रहा है ना, देख क्या कह रहा है ना, द रेनफॉल
एंड द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसका हम इससे मिला देंगे। अब कह रहा है द बर्ड्स, वहां पर कुछ पक्षियों का भी इशारा किया है चैप्टर में। क्या कह रहा है कि द बर्ड्स टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। यहाँ कुछ चिड़ियाएं हैं, वो क्या करती हैं, अपना बसेरा जमा लेती हैं, यानी कि वहीं पर वो बैठती हैं, उड़ती हैं, आराम करती हैं। द बर्ड्स, तो चिड़ियां क्या करती हैं, बसेरा रखती हैं, आराम करती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, सब करती हैं। तो बस इसका क्या होगा?